नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रवीण होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंजरीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजरीज अलग अलग तरह की होती है, उसके हिसाब से होम्योपैथी में अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। तो जब भी इंजरी होती है तो व्यक्ति को बहुत कंफ्यूजन रहता है होम्योपैथी को लेकर कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इंजरी पर काम करती है। तो उस समय कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की इंजरी है और उस पर किस तरह की मेडिसिन काम करेगी। तो उस पर ही आज हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इंजरीज के बारे में। इंजरीज बहुत अलग अलग तरह की होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इंटरनल इंजरीज भी होती है, एक्सटर्नल इंजरीज भी होती है। कभी कभी पंक्चर्ड वुंड्स हो जाते हैं, कभी सर्जरी के बाद में जो इंजरी होती है, या फिर बहुत अलग अलग तरह की इंजरीज, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर व्यक्ति कभी जल जाते हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग हालात होते हैं जहां पर अलग अलग मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल इंजरीज पर कौन सी मेडिसिन काम करती है। हम वन बाय वन देखते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ये 8-10 मेडिसिन हैं, तो आप 8-10 मेडिसिन को मैंने अलग अलग तरह से विभाजित किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो इंजरी होती है इंटरनल इंजरी। इंटरनल इंजरी मीन्स बाहर से कट्स वगैरह नहीं होता है, बाहर से ब्लीडिंग नहीं होता है, लेकिन अंदर मार लगता है, जिसे मुंड मार कहते हैं। कभी कभी कहीं सीढ़ियों से घसर गए, कहीं रास्ते में घसर गए, गिर गए, या फिर बाथरूम में गिर जाते हैं। तो इस तरह से जो एकदम से धक्का लगता है शरीर को और दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरनल इंजरीज जहाँ पर है, जहाँ पर मुंड मार है, मार लगा हुआ है, जगह नीली नीली हो गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया है, तो दर्द भी है, सूजन भी है, तो ऐसे हालत में फिर हमको अर्निका बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो अर्निका आपको ऐसे हालत में लेना है। अब दूसरी मेडिसिन आती है इंटरनल इंजरीज के लिए, हो गया। अब एक्सटर्नल इंजरी मीन्स बाहर से अगर कट्स हो गए, बाहर से इंजरी है, तो उसके लिए कैलेंडुला बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलेंडुला का मदर टिंचर भी आता है, जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई घाव है, जख्म है, उसको लगाने के लिए आप कैलेंडुला लोशन आता है, तो कैलेंडुला लोशन आप यूज कर सकते हैं जख्म को साफ करने के लिए पानी के साथ में मिलाकर। और फिर कैलेंडुला ऑइंटमेंट आता है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं ड्रेसिंग के लिए, बैंडेज के लिए। ये हो गए 2 मेडिसिन। इंटरनल इंजरी के लिए अर्निका, एक्सटर्नल इंजरी के लिए कैलेंडुला। अब ये तीसरा इंजरी किस तरह का होता है वो हम देखते हैं। तो तीसरा इंजरी होता है जैसे कि लिगामेंट्स का इंजरी, जहाँ पर रस्टॉक्स रूटा, कहीं पर मोच आ जाती है, स्प्रेन हो जाता है, लचक आ जाती है, कहीं भी पैर मुड़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करेगी। रस्टॉक्स और रूटा, ये 2 मेडिसिन में से कोई भी ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेना है, क्योंकि एक्यूट प्रॉब्लम है तो फ्रिक्वेंटली आप 30 पोटेंसी की मेडिसिन ले सकते हैं और तुरंत आराम हो सकता है।
उसके बाद में चौथा है बर्निंग के लिए, जहां पर जल गई है पोर्शन, स्किन का पोर्शन जल गया है, तो जहां जल जाता है वहां जलन होती है। तो जलन को कम करने के लिए और घाव को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन है कैंथारिस, जो कि बर्निंग सेंसेशन को कम करेगी और घाव को भी ठीक करेगी। तो कैंथारिस ऑइंटमेंट भी आता है और कैंथारिस मेडिसिन भी आती है डाइल्यूशन, जो कि आप बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए और जख्म को ठीक करने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद में पांचवी प्रॉब्लम है, पांचवी इंजरी है बोन इंजरी। जैसे कि आप गिर पड़ हो गए और उसमें बोन फ्रैक्चर हो गया, तो बोन फ्रैक्चर हो जाने के बाद में हड्डी जल्दी जुड़ना चाहिए। उसके लिए आपको कैल्केरिया फॉस्फोरिका तो लेना ही है, लेकिन सिम्पाइटम जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्पाइटम, ये बहुत अधिक हेल्प करती है, बहुत फास्ट रिकवरी होती है, जॉइंट्स जल्दी से जुड़ जाता है। तो इसलिए बोन इंजरी हो गई है तो आपको सिम्पाइटम लेना है। उसके साथ में यदि फ्रैक्चर है तो कैल्केरिया फॉस्फोरिका भी आप साथ में ले सकते हैं। उसके बाद में छठवा आता है पंक्चर्ड वुंड, जहां पे आपको खिला पंक्चर हो गया है, आपका स्किन में पंक्चर हो गया है, खिला लग गया है, तो खिला एकदम से अंदर घुस गया है या सुई घुस गई है या कोई ऐसी नुकीली चीज है जो घुस गई है, पंक्चर कर दी है उसने, तो इस तरह से जो पंक्चर्ड वुंड कहलाते हैं, उसमें लेडम पाल बहुत अच्छा काम करती है जख्म को ठीक करने में। सातवें नंबर पर आती है नर्व इंजुरी। नर्व इंजुरी जिस तरह से कि कभी दरवाजे में हाथ आ जाता है आपका, कहीं दरवाजा बंद कर दिया किसी ने, वहां आपका हाथ, उंगलियां हैं तो वो दब जाती है, तो इस तरह की जो इंजुरी है, या फिर पैर पर कुछ वजनी कोई सामान गिर जाता है पैर पर एकदम से और बहुत दर्द होने लगता है, तो वहां पर आप अर्निका के साथ में हाइपेरिकम यूज कर सकते हैं। हाइपेरिकम ये नर्व्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो नर्व इंजुरी हो गई है तो आपको हाइपेरिकम लेना है। उसके बाद में 8वें नंबर पर आती है सर्जिकल इंजुरी, मींस ऑपरेशन के बाद का जब दर्द रहता है, क्योंकि सर्जरी होती है तो उसमें भी एक तरह की इंजुरी होती है, चाहे डेंटल सर्जरी हो, चाहे पेट की सर्जरी हो, कहीं से भी कोई भी ऑपरेटिव केस होता है, वहां दर्द होता है ऑपरेशन के बाद में, तो वहां आप अर्निका भी ले सकते हैं। और उसके लिए खासकर मेडिसिन है सर्जिकल इंजुरी के लिए स्टेफिसेग्रिया। तो स्टेफिसेग्रिया भी आप 30 पोटेंसी में शुरू कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं, तो आपका जो जख्म है वो जल्दी से हील होगा और आपकी जो तकलीफ है, दर्द है, वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद में 9वें नंबर पर 9 नंबर पे आता है हेड इंजुरी। यदि कभी चक्कर आ गया, एकदम सर को मार लगा, कहीं गिर गए, सर को मार लगा, बच्चे भी गिरते हैं, तो इस तरह की इंजुरी है जहां पर एकदम सर पर ही मार लग गया हो, तो नाइट्रम सल्फुरिकम काम देती है, तो नाइट्रम सल्फुरिकम आपको लेना है। उसके बाद में मेडिसिन आती है डॉक्टर रेकवेक की R1 ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये सब इंजुरीज में इन्फ्लेमेशन तो रह गई, तो इन्फ्लेमेशन
जल्दी दूर होना चाहिए। मीन्स पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और दर्द को कम करने के लिए आपको लेना है R1 ड्रॉप्स। मीन्स डॉक्टर रिक्वेक द्वारा बनाए गए जो इन्फ्लेमेशन के लिए बनाए गए ड्रॉप्स है, वो भी आपको ये दवाइयों के साथ में लेना है ताकि इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाए और यदि इसके साथ में फीवर आता है तो फीवर भी कम हो जाए। तो इस तरह से जानकारी थी, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है। जानकारी आपके पास रही तो आप सही समय पर सही दवा ले सकते हैं। तो इस तरह की ये जानकारी थी इंजूरीज के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।